रजनीकांत पाठक जोशी उपचार केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम लोग नए साल में प्रवेश करते जा रहे हैं, तो नए साल में हमारे सभी दर्शकों के लिए मैं शुभकामना प्रदान करना चाहता हूँ। ये जब हम जोड़ते हैं साल 2021, तो इसमें आता है 5 अंक। 5 अंक का मालिक हो रहा है, लग्न हो जाएगा इसमें सिंह, इसलिए ये वर्ष हमारे पूरा भारत के लिए शुभ एवं मंगलकारी होगा। अब जब इसमें हम लोग संवत को जोड़ते हैं, अभी 2078, तो इसमें भी जो है सो आता है 8। और ये जब संवत 2078 चलेगा तो उस समय राजा भी मंगल हैं और मंत्री भी मंगल हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार मंगल की पूर्ण माने प्रबलता होगी। साथ साथ अगर साल को जोड़ते हैं तो इसमें सूर्य की ज़्यादा प्रबलता होगी। सूर्य और मंगल दोनों प्रशासनिक में पूरा सहायता करेंगे। अतः 2021 साल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस साल बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए जाएंगे, जिससे इंडिया का नाम ऊंचा होगा। और इस अवस्था में चीन को ऐसा हिम्मत नहीं है कि चीन जो है सो हम लोगों के देश से लड़े या पाकिस्तान हम लोगों के देश से लड़े। इस साल हम लोगों का जो भी चीज़ होगा, सभी समस्याओं का करीब करीब हल होने की संभावना बनती है। हमारे जो आंतरिक भावना है, जैसे किसान रैली, इसका भी समझौता होगा। साथ साथ हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उससे भी हम लोग का संबंध बढ़िया होगा। और कहीं पड़ोसी देश अगर हमारे देश पर सीमा पर कोई भी चीज़ करना चाहता है तो किसी भी क्षेत्र में वो सफल नहीं होगा। इसमें हमारे देश की, हमारे समाज की हर एक आदमी को इसमें सफलता मिलेगी। अब इस साल सूर्य और मंगल दोनों ग्रह की प्रधानता रहेगी। अतः सूर्य के लिए आदमी को सूर्य मंदिर में जाकर के सूर्य की सामग्री, जैसे कि गेहूँ हुआ, गुड़ हुआ, मेटल में कॉपर हुआ और तांबा का सामान सूर्य मंदिर में दान किया जाए, आदित्य हृदय का पाठ किया जाए, तो ये फायदा करेगा। मंगल के लिए हनुमान की उपासना की जाए, मंगल के लिए हनुमान दर्शन किया जाए, मंगल के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, मंगल के लिए सुंदरकांड रामायण का पाठ किया जाए, मंगल के लिए चमेली के तेल में लाल और पीला सिंदूर लगा करके राइट हैंड रिंग फिंगर से हनुमान जी पर अभिषेक किया जाए। तो ये सब करने से सूर्य और मंगल दोनों में पॉजिटिविटी हमारे प्रत्येक वासियों के लिए लाभप्रद होगा। शनि के लिए शनिवार को शनि मंदिर में जाएं, वहाँ काला सामान का दान दें, ज़्यादा बढ़िया होता है। लोहा की कटोरी में सरसों तेल डाल करके अपना चेहरा देख करके शनि मंदिर में छोड़ दें और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये फायदा करेगा। शनिवार के दिन जा कर के गरीब कुड़िया को अन्न दान दें, शनिवार को गरीब कुड़िया को वस्त्र दान दें। तो ये सब करने से हर एक आदमी को फायदा होगा। अगर इसमें जिस मजहब के आप आदमी, मजहब से कोई मतलब नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो जिसके पूजा करते हैं, हनुमान का पूजा करते हैं, उसका पूजा कीजिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह का पूजा कीजिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ईसा मसीह का पूजा कीजिए। अगर आप सिख हैं तो हमारे गुरु नानक देव की पूजा कीजिए। किसी भी देवी देवता के अगर बढ़िया से पूजा किया जाए तो इसमें प्रत्येक भारतीय के लिए फायदा होगा। और गरीब अन्न जरूर जो है सो गरीब को दीजिए। गरीब को देने से शनि की कृपा बनी रहेगी। तो उसके लिए काला सामान गरीब को दीजिए और उसकी सेवा कीजिए, तो इसमें जो है सो सफलता मिलेगी। पेन अगर आपके घर में कोई भी खराब है तो उस पेन को घर से निकालिए,
क्योंकि ये विद्यार्थी के लिए बहुत ही अशुभ चिन्ह है। अगर आपके घर में कोई घड़ी रुका हुआ है तो घड़ी को भी निकाल के घर से हटाइए। फर्नीचर अगर टूटा हो तो उसको भी घर से निकालिए। कांच का कोई भी सामान अगर आपके घर में टूटा फूटा हो तो उसको हटा करके हटाइए। अगर दरवाजे में भी कहीं तरह का कटा फूटा हो उसको भी हटाइए। उसमें आवाज़ अगर निकलती है तो उसको आवाज़ को भी निकालिए। अगर घर में कहीं सीपे से डिस्कलर हो गया है तो उसको भी जो है सो उसमें पेंट ऑन करा के उसको भी ठीक कीजिए। क्योंकि नया साल के लिए कैसे आपको शुभ हो, कैसे सफलता मिले, उसके बारे में मैं दर्शकों को बता रहा हूँ। ये जो निगेटिव चीज़ को मैंने बताया है, इसको अगर आप अपने घर से हटाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव इंटर होगी। अब 1 तारीख का जो दिन पड़ रहा है यह शुक्रवार, और 12 बजे के बाद हम लोगों का जो है सो ये चेंज हो जाएगा, 31 से हो जाएगा 1 तारीख। तो उस समय कन्या लग्न, कन्या लग्न का मालिक होता है बुध। बुध का मतलब होता है आर्थिक स्थिति, साथ साथ धन भी। तो इसीलिए धन का भी आपको आगमन होगा। शुक्रवार नक्षत्र पड़ता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्र में सबसे बढ़िया और सबसे प्रबल और सबसे फलदायी नक्षत्र है। इस नक्षत्र में कोई भी आप काम करते हैं तो इसमें पूर्ण सफलता मिलती है। जितना भी शुभ काम करीब करीब आदमी कराता है तो पुष्य नक्षत्र में देखता है कि पुष्य नक्षत्र आएगा तो हम काम किसी भी तरह कराएंगे तो उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। और शुक्र के लिए क्या करें? शुक्र के बढ़िया होने के लिए उस दिन, शुक्रवार के दिन, किसी भी फीमेल मंदिर में जाए, दुर्गा हो, काली हो, लक्ष्मी हो, जो भी हो, उस मंदिर में जाएं और जा कर के वहाँ घी का दीपक जलाएं, घी जलाएं, कपूर जलाएं, उजला सामान, उजला फूल वहाँ चढ़ाएं, गरीब को खीर खिलाएं। तो इससे शुक्र जो है सो आपको सफलता प्रदान करेगा। शुक्र को हम लोग बोलते हैं धन का कारक, ऐश्वर्य का कारक, सफलता का कारक। तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। अपना मालिक है शनि, अतः शनि के लिए आप जो है सो गरीब को काला सामान दान दें, गरीब को अन्न खिलाएं। शनि वगैरह तो शनि मंदिर में जाएं, शनि मंदिर में जा कर के वहाँ लोहा की कटोरी में सरसों तेल डाल करके चेहरा दे करके शनि मंदिर में छोड़ दें। वहाँ सरसों तेल का दीपक जलाएं, या पीपल के पास भी जा कर के आप सरसों तेल का दीपक जलाइएगा तो फायदा करेगा। और भी कहता है, अगर आपको काला तिल, उसका गुड़ में बनाया हुआ अगर आप लड्डू बनाते हैं या लाई बनाते हैं, वो ले जाकर मछली को तालाब में खिलाते हैं, मछली में खिला के नवग्रह का बोलते हुए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु बोलते हुए मछली को खिलाइए। शनि, राहु, केतु बोलते हुए मछली को खिलाइए। तो ये सब खिलाने से शनि का जो भी पुष्य नक्षत्र होगा वो आपके लिए डेवलप होगा और आपको उसमें सफलता दिलाएगा। ये हुआ शुक्र के लिए मैंने बताया और ये शनि के लिए बताया। अब अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी कैसे बढ़िया उच्च अंक आए, कैसे पढ़ने में आपको मन लगे, तो इसीलिए जो मैंने पहले बताया है कि घर में पुराना पेन है या टूटा फूटा है तो उसको हटाइए, नया पेन लाइए और नया पेन ला के सरस्वती माँ के पैर पर रखिए, वहाँ उजला फूल चढ़ाइए और ओम ऐं सरस्वती नमः कम से कम 9 बार बोलिए और बोलिए कि हे सरस्वती माँ, मुझे उच्च शिक्षा, उच्च अंक प्राप्त कराएं। अगर आप बिजनेस से ताल्लुक़ रहते हैं या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। लक्ष्मी के आवाहन के लिए आप जो है सो वहाँ गुलाब की अगरबत्ती जलाइए, गुलाब का फूल चढ़ाइए और ओम नमो भगवती महालक्ष्मी नमः, ये अगर 108 बार करते हैं तो कमलगट्टा के माला पर कीजिए या 9 बार कीजिए। अब बहुत आदमी 1 तारीख को गलत काम करते हैं, तो हमारा पर्सनल ऐसे आदमी से रिक्वेस्ट है,
कि वो आदमी उस दिन गलत काम नहीं करें। गलत काम का मतलब क्या है? पहली तारीख को आदमी मनाते हुए जाके दारू पीता है, शराब पीता है, गलत काम करता है, तो उससे और आपको शुक्र कमज़ोर होगा और उसमें आपको अवरोध उत्पन्न होगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो नया साल के लिए शुभ से, बढ़िया से, धर्म से और बढ़िया विचार करके ही मनाइए। अगर आप हिंदू हैं तो जिस देवी देवता पर आपका विश्वास है उसका नाम जरूर जपिए, 108 बार या 54 बार या 9 बार। अगर आप मुस्लिम भाई हैं तो आप अपने अल्लाह का जपिए। अगर आप ईसाई हैं तो ईसा मसीह को जपिए। अगर आप पंजाबी हैं तो गुरुदेव जी का नाम जपिए। तो इस सब नया साल में कीजिए। नया साल में प्रसाद लोगों को बांटिए, गले से मिलिए, सबका कीजिए। तो ये करने से हर एक आदमी का नया साल बढ़िया चलेगा। और मैं पुनः बता रहा हूँ कि 2021 को जोड़ते हैं तो इसमें भी आता है आपका 5, जिसका कि मालिक है सूर्य। और ये जब नया हम लोगों का पंचांग चलता है उसको वो है 2078, इसमें भी जोड़ते हैं तो इसका भी मालिक होता है 8। और नया पंचांग जो चालू होगा उसमें राजा भी है मंगल और मंत्री भी है मंगल। तो मंगल का फुल सपोर्ट मिलता है। मंगल भी हमारे पास भारत के लिए सही है, सूर्य भी सही है, राजनीतिक में सफलता देगा और किसी भी काम में सफलता मिलेगा। इसलिए नया साल 2021 सभी आदमी के लिए और भारत के लिए भी शुभ होगा। मैं खास करके विद्यार्थियों के बारे में बोल रहा हूँ। अगर आपने कोई भी 2020 में भूल किया हो, गलती किया हो, चूक किया हो, तो वो जो है सो अब पुनः रिपीट नहीं होनी चाहिए। जिससे अगर कहीं आपको किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आता है तो उसको सोचिए, उस पर ध्यान दीजिए कि मेरा कम नंबर क्यों आया। कम नंबर आने के लिए क्या क्या चीज़ मैंने गलती किया जो मुझे नहीं करनी चाहिए। एक, अगर आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं हुआ उससे भी कम नंबर आ सकता है। अगर आपको आँख में कोई प्रॉब्लम होगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप गेम मोबाइल अधिक देखते हैं तो उससे भी पढ़ने में मन नहीं लगेगी। अगर आप बेड पर पढ़ते हो तो उससे भी पढ़ने में मन नहीं लगेगी। अगर आप किसी भी गलत संगत में पढ़ते हैं तो उससे भी जो है सो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगी। तो नया साल 2021 में मैं प्रत्येक विद्यार्थी को सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा काम कीजिए। कैसे हम बढ़िया करें? बढ़िया करने के लिए आप माइंड एकदम कंसंट्रेट कीजिए। आप माइंड कंसंट्रेट कीजिए। माइंड कंसंट्रेट करके आप सरस्वती माँ से बोलिए कि हे सरस्वती माँ, मुझे उच्च अंक और उच्च सफलता प्राप्त करें। मोबाइल का यूज कम कीजिए। जब भी स्टडी कीजिए तो चेयर टेबल पर ही कीजिए। इस डाइजेशन का 100% प्रयोग कीजिए। बेड पर माइंड करिए और ये एक एक फोकस कीजिए कि हमको क्या बनना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के एम लेके चलिए। बढ़िया इंजीनियर बनना है तो उसको एम लेके चलिए। जो आपका एम हो उसको 180 डिग्री पर फोकस कीजिए। 180 डिग्री फोकस कीजिए और लेबर सेल्फ कीजिए। अगर आप लेबर सेल्फ करते हैं 5 से 6 घंटा पर डे तो ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको प्राप्त नहीं होगी। कोई भी आदमी मेहनत करेगा तभी सफलता मिलेगा। और आजकल के युग में बहुत ही कंपटीशन का युग है। इसीलिए मैं प्रत्येक विद्यार्थी को बताता हूँ, सलाह देता हूँ कि बच्चे बढ़िया से मेहनत करो, बढ़िया से कोशिश करो। कोशिश करोगे तो तुम 90-95 नंबर ले आओगे, तबे तुमको पूर्ण सफलता मिलेगी।